एक ग्रैंड फस्तायत का इफ्तिताह हुआ था कि जब हमारे चेयरमैन, इस कौम के लीडर इमरान खान ने मुल्क में एक पुरअमन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था पेशावर से इस्लामाबाद के लिए, तो 25 मई को उस वक्त के राना सनाउल्लाह ने और उस वक्त की हुकूमत ने जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत की थी, उसकी इंतहा फिर 9 मई 2023 से आगे बढ़ी थी। तो ये 25 मई मैं कहना चाहता हूँ कि एक और स्याह दिन के तौर पे पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासत की हिस्ट्री में एक स्याह दिन के तौर पे रखा जाए। और मैं आज जिस केस में ATC की अदालत में पेश होने आया हूँ, तो मैं ये भी बताता चलूँ, आप सब गवाह हैं, मीडिया गवाह है कि 25 मई 2022 को मैं इस्लामाबाद में था। मैं अपने कप्तान के साथ उसके कंटेनर में था, लेकिन नुमाइश पे जो एक झूठा मुकदमा बना था, नुमाइश पे भी हमारे वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त की जो गासिब हुकूमत थी। हम उस वक्त एक मुकदमा बनाया गया और FIR में मेरा नाम नहीं था, FIR में नाम नहीं था, 1.5-2 साल, पौने 2 साल नाम नहीं रहा। और जब जेल में मेरी आखिरी ज़मानत हुई तो पता चला कि मुझे इस मुकदमे में भी नामज़द कर दिया गया, जबकि मैं शहर में था ही नहीं। तो हम बताना चाहते हैं कि जुल्म, ज़्यादती, जो फस्तायत है, उसकी आखिरी मिसाल गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि फ़लस्तीन की यकजहती के लिए, फ़लस्तीन के कौज़ के लिए आवाज़ उठाते हुए जमात इस्लामी के सेनेटर साहब को किस अंदाज से उंगली उठाकर उनके ख़िलाफ़ बात की गई। मैं कहना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग पुलिस ने आपको दी है, ये ट्रेनिंग आपके पुराने इदारे ने आपको दी है कि पुरअमन प्रोटेस्टर्स पे, एक सेनेटर पे जिन्होंने फ़लस्तीन का रुमाल अपने कंधे पे डाला हुआ है, आप इसराइलियों की तरह उंगली उठाते हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये उंगली, जो एक उंगली किसी की तरफ जाती है तो 4 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। और जिस अंदाज से सोशल मीडिया ने जो उंगली उठाई गई है फ़लस्तीन कॉज पे, फ़लस्तीन के रुमाल पे, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब पे, पूरी कौम इसकी मजम्मत कर रही है। और सोशल मीडिया पे देख लें कि आप अगर उंगली उठाएंगे तो लाखों उंगलियां, करोड़ों उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये तर्ज अमल, एक तरफ फ़लस्तीन के लिए हुकूमत को आवाज़ उठाना चाहिए, फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ हुकूमत को आना चाहिए। हुकूमत खामोश है, हुकूमत बेगैरती कर रही है, बेशर्मी कर रही है, बेहयाई कर रही है। अगर गैरतमंद कौम का कोई गैरतमंद बेटा, कोई जमात, कोई लोग उधर एहतजाज करते हैं तो आप पुलिस के ज़रिए उन्हें धमकियाँ देते हैं। उसकी हम कल उस सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके साथियों पे जिस अंदाज से पुलिस के कोई DIG SSP, मुझे नहीं पता कौन है, जिन साहब ने उंगली उठाई है, बेइज्जती की है, धमकी दी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तीसरी बात मैं करना चाहूँगा, 2 रोज़ कबल रात को, आधी रात को, हमारे सेक्रेटेरिएट को बिल्डोज करने के लिए उसकी तोड़ फोड़ की गई। क्या समझते हो, इन बिल्डोज़रों से क्या आवाम की हिमायत ख़त्म हो सकती है? हमारी दीवारें तोड़ने से, हमारी बिल्डिंगें तोड़ने से क्या ये बिल्डोज़र, ये मशीनरी, ये पुलिस, ये फस्तायत हमारे जज्बों को कम कर सकती है? हम शदीद मजम्मत, आपने बुलडोज़ किया, हमने कल रोड पे बैठ के अपनी कोर कमेटी का इजलास किया। हम कहना चाहते हैं कि अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह, अदलिया जाग चुकी है, अदलिया खड़ी हो चुकी है, जजेस खड़े हो चुके हैं। अब जो हकीकत है उसको तस्लीम करें, जो कौम जो चाहती है उसको तस्लीम करें। आइन के अंदर रहते हुए हमें हमारे हुकूक वापस करें, हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस करें, हमारे डाके डालने वाला मैंडेट हमें वापस करें। और उसके अलावा जो हमारे कप्तान को गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पे अंदर किया हुआ है उसको रिहा करें। मैं समझता हूँ आइनी और कानूनी तौर पे अदलिया की जानिब से हफ्ते 10 दिन में कप्तान को रिहा हो जाना चाहिए। जो केसेस है ख़त्म है, आखिरी मराहिल में है, लेकिन इसके बाद अगर 2 नंबरी करके ज़बरदस्ती अंदर डालने की कोशिश की गई तो कौम तैयार है, हम भी तैयार हैं। KP से कराची तक इंशाअल्लाह यक ज़बान होकर हम जब निकलेंगे अडियाला की तरफ, मैं नहीं समझता कि कोई ताकत रोक पाएगी। और इसका ट्रेलर सब देख चुके हैं कि जब कौम गुस्से में होती है और निकलती है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम आइन कानून के पासदार लोग हैं, आइनी और कानूनी तौर पे अदालतों से हमें हक़ मिले, हमें इंसाफ मिले, हमारे कप्तान को रिहा किया जाना चाहिए अदालतों से बेल मिलने के बाद, सज़ाएँ ख़त्म होने के बाद। लेकिन अगर गलत किया गया, अब टाइम नहीं दिया जाएगा, चूँकि हमने पूरा
पूरा 1 साल से ज़्यादा हमने अदलिया को अपने काले कोर्ट के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए हमने अदलिया में फेस किया है। लेकिन लग रहा है कि खान साहब को ज़बरदस्ती अंदर रखना चाहते हैं। देखिए, अंदर रख के कमज़ोर कोई नहीं कर पाया उनको, लेकिन हमारे कौम के अवाम के जज्बे बहुत इस वक्त गुस्से में हैं। तो बराए करम हमारा कौम का इम्तहान ना लिया जाए। किबला शेख साहब, आप इस्लामाबाद सेक्रेटरीट की बात कर रहे थे, जो पीटीआई का जिसको डिमोलिश किया गया। 4 साल पहले सीडीए ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद भी मुसलसल नोटिस। तो आप लोगों ने पहले उनको क्यों नहीं कोई हुक्म इम्तनाई वगैरह क्यों नहीं लिया? तो अभी कह रहे थे गैर कानूनी कब्जा किया होता आप लोगों ने। इशू ये है कि घर आपका हो, राणा साहब का, और नोटिस मुझे जारी किया जाए तो मुझे क्या, आपको क्या पता? ये पीटीआई के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है लीगली, और नोटिस किसी सरताज साहब के नाम पे जारी होता रहा है। मतलब अब 2 नंबरी चलती नहीं है। जितने नोटिस थे वो किसी और पुराने ओनर के नाम पे जारी होते रहे। भाई, प्रॉपर्टी हमारे नाम लीगली ट्रांसफ़र हो चुकी है। पीटीआई को एक भी नोटिस नहीं मिला हुआ। ये 2 नंबरी के लिए पुराना रिकॉर्ड तैयार किया गया है, कुछ नहीं। वजह क्या कि उस दिन आए थे, इनको ज़िल्लत का, खिफ़त का सामना करना पड़ा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी बेनकाब हो गए। तो ये अपने और हमारी एक्टिविटीज़ जारी थी। ये समझ रहे थे कि मैं ख्वाजा सरा में हमारी बहुत बड़ी अच्छी कम्युनिटी है हमारे पूरी दुनिया में। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो जारी खुसरो का इन्होंने हमला कराया था, जब खुसरो के हमले में नाकाम हो गए खुसरी हुकूमत, तो इन्होंने जाके हमारे ऑफिस में हमला कर दिया। खा रऊफ़ हसन में कराओ, वो भी मज़ीद लंबा होगा। हमारे दफ्तर तोड़ो, हमारे जज्बे जमा होंगे। ना खुसरे कुछ कर सकते हो, ना तुम कुछ कर सकते हो। अच्छा सर, ये बताइए, खुसरे जब पुलिस को मारते तो हीरो हो जाते हैं आपके लिए, जब वो रऊफ़ हसन को मारते हैं तो आप वो कहते हैं खुसरी हुकूमत, तो पता नहीं कौन कौन से। बात ये बेचारे असली ख्वाजा सरा नहीं थे, ये उनकी शेप में ये खुसरी हुकूमत के नुमाइंदे थे, इसलिए हम उनके खिलाफ। जलसे के हवाले से बताइए। हाँ जी, हाँ। अच्छा जी, जलसे की सुन लीजिए जी, ये भी एक स्टोरी है पूरी। 13 तारीख को आप सब हाई कोर्ट में कवर के, सब कुछ तमाशे हमारे साथ ही हो रहे हैं। पूरी आपकी सहाफ़ती दुनिया में हमारे साथ जैसा नमूना किसी ने नहीं हुआ। 13 तारीख को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे जलसे के लिए ऑर्डर दिए कि 10 रोज़ में इजाज़त देकर परमिशन जमा करा दी जाए और इनसे मशवरा कर लिया जाए। हमसे 2 मीटिंगें हुई हैं। दोनों मीटिंग्स में डीसी साहब ने कहा कि जी मैं तो बेख्तियार हूँ। जब डीसी बेख्तियार होगा, एसपी बेख्तियार होगा, तो मुल्क का निज़ाम कहाँ चलेगा? उन्होंने कहा मैं बेख्तियार हूँ। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी है, तौहीन अदालत। पीर के दिन तौहीन अदालत का फ़ैसला होगा। हम देखिए, हम आखिरी वक्त तक जाते हैं कानून के ज़रिए, और अगर यहाँ भी इधर भी अगर ये हमें फिर भी जलसे की इजाज़त नहीं देते तो फिर जलसा तो होगा। फिर हमारी क़यादत भी आएगी, अली अमीन गंडापुर भी आएंगे, उमर अयूब भी आएंगे, अचकज़ई भी आएंगे, अख्तर मेंगल भी आएंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, लाठी चार्ज भी होगा, वाटर कैनन भी होगी, आंसू गैस भी होगा और जलसा भी होगा। जिक्र हो रहा है कि जी माफ़ी मांगने पर जो है वो काफ़ी सवालात उठे हैं, काफ़ी जवाबात भी सामने आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये मुआफ़ी का मामला है क्या? किसकी माफ़ी? कौम से जो माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है? चेयरमैन से जो माफ़ीनामे का कहा जा रहा है। हमारे चेयरमैन से लगता है आपको? जिक्र भी आया था, लगता है ऐसा हमारा चेयरमैन, वो कौम का लीडर। देखें जी, इमरान खान, ये आप सब जो खड़े हैं इस सामने, इस गैरतमंद कौम का गैरतमंद लीडर है। माफिया वो मांगते हैं जो जहाज़ में सवार होकर सऊदी अरब जाते हैं। डील्स वो करते हैं जो छुप छुपा के लंदन भागते हैं, अमेरिका भागते हैं, कोई हवाई जहाज़ से, कोई बहरी जहाज़ से। डीलर्स डील करते हैं, लीडर्स लीड करते हैं। इमरान खान लीडर है, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नो डील, नो माफ़ी। माफ़ी तो फैसला साजों को कौम से मांगनी चाहिए कि वो कौम के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं, इस कौम से इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो भिखारी हुकूमत बैठी है और जो दीगर उनके स्पॉन्सर्स हैं, सबको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कौम के हुकूक पे डाका डाला हुआ है। अच्छा शेख साहब, आप अभी कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर 2 आपके साथ मीटिंग किया, वो उसने कहा जी मैं बेख्तियार हूं। अगर वो बेख्तियार है, जो बाइख्तियार है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट में फाइल करते, आप लोगों ने डीसी के खिलाफ कंटेम्प्ट? भाई सामने जो है उसी के सामने कर सकते हैं। हमारे सामने तो राणा साहब हैं, हमें क्या पता डेस्क पे कौन बैठा हुआ है, तो सामने उदी गल कराएंगे इसी पे।